अगर आपके साथ स्कैम हुआ है, अगर किसी ने आपको वर्क परमिट इशू किया है, आपके साथ स्कैम हुआ है, आपने पैसे दिए थे लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगा, या फिर आपको यूके आने के बाद आपको पता चला आपके साथ स्कैम हुआ है, या फिर आप पाकिस्तान में थे, इंडिया में थे, कहीं भी थे, आप किसी भी कंट्री में थे और आपने पैसे जमा करा दिए, बाद में उस बंदे ने आपका काम नहीं किया, उस एजेंट ने आपका काम नहीं किया और आपको पता चल गया ये बंदा स्कैम कर रहा है, आपसे पैसे भी ले लिए, आपका काम भी नहीं किया यूके का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर स्कैम हुआ है वाकई में, आप यूके होम ऑफिस कंप्लेन करें। मैं बताऊंगा आपने कैसे कंप्लेन करनी है, किस जगह पे जाके कंप्लेन करनी है। तो अगर आप वाकई ही इफेक्टिव हुए, आप विक्टिम हुए, तो आपको यूके गवर्नमेंट वापस यूके बुला लेगी। ये नया रूल, नया लॉ उन्होंने निकाला है। जी अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि धड़ाधड़ लोग यूके आना चाह रहे हैं, यूके आ रहे हैं, और वो लोग जो सॉरी, खास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ पाकिस्तान के हालात थे, जो इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के भी लोग बाहर की कंट्री जा रहे हैं। मेरा खुद एक फ्रेंड है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, वो जॉब उसने क्विट की, वहाँ से रिज़ाइन किया और दूसरे कंट्री गया जॉब करने के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के भी वो लोग जा रहे हैं वहाँ से। तो खैर, आज की वीडियो पे बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग यूके आना चाह रहे हैं लेकिन उनके साथ स्कैम हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे तो करप्शन भी होती है। और ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ में देखा जाए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो करप्शन कह ले हाई पर है। लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि लोगों के साथ वर्क परमिट के नाम के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, पैसे लेने के बाद वो या तो उनको वर्क परमिट नहीं मिलता, मिल जाता है, इवन के वो लोग यूके लैंड कर जाते हैं, यूके आ भी जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो वो, या तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कंपनी एग्जिस्ट करती है लेकिन कंपनी के पास काम नहीं है। तो आपको इवेंचुअली आपको फिर रिपोर्ट होके वापस जाना पड़ता है अपने कंट्री में। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे इलीगल तरीके यहाँ पे रहें, छुप के आप काम करें, इलीगली यहाँ पे रहें, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है और 20 साल गुजर जाएंगे आपको सेट होने में यहाँ पर फिर तो खैर, बात करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का जो व्लॉग है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये चीज़ बहुत बढ़ चुकी थी। यूके वालों ने एक नया रूल पास किया है, नया लॉ निकाला है उन्होंने एक, कि वो लोग जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, जो विक्टिम हुए हैं, जिनके साथ एजेंट ने स्कैम किया है। अब मैं बताऊं ये काम होता कैसे है बेसिकली। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और उसको मैं ओन करता हूँ मैं, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि मुझे 2 बंदे चाहिए, 2 या 3 बंदे मेरे चाहिए अपने वर्क, मैंने जिनको वर्क परमिट इशू करवाना है और मेरे पास काम है, और मुझे 2-3 बंदे चाहिए। वो बहुत ही कम पैसों में आपको वर्क परमिट आपको यानी कि मिल जाता है। आपको ना, जो कंपनी का ओनर होता है वो निकाल सकता है। वो हंड्रेड्स में अमाउंट होती है, वो थाउजेंड्स में भी अमाउंट, हंड्रेड फ्यू हंड्रेड्स कैले होते हैं, पाउंड होते हैं, वो आपको वो ओनर को मिल जाती है परमिशन कि आप बंदे ठीक है बुला सकते हैं, आप उनको वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। अब होता क्या है, आप उनके आगे वो क्या करते हैं, ओनर क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, वो सेल कर देते हैं अपना वर्क परमिट। वो क्या बोलते हैं उनको, एजेंट्स को, कि जो सा ना, मैं, मेरे कंपनी में कोई काम नहीं है, ठीक है ना, ये है जी वर्क परमिट है, आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कह रहा 10,000 देना है आपने मुझे, 12,000 आपने मुझे पे करना है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने, आप कन्विंस करें लोगों को, चाहे वो इंडिया में या पाकिस्तान में है, क्योंकि पता पूरा एक सेटअप बना हुआ होता है। एजेंट्स हर जगह वो फैले होते हैं, एक पूरा नेटवर्क बना होता है, तो उस नेटवर्क में सारे काम चल रहा होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से वो एजेंट उनसे, ऑनर से वो बाय कर लेगा, पैसे दे के वो कहेगा ठीक है, वो डील कर लेगा, वो आगे फिर वो अपना मार्जिन रखेगा वो। तो फिर वो जो पाकिस्तान में उनके बैठे होते हैं, एजेंट्स बैठे होते हैं, उनसे बात करके वो इस तरीके से वो 1 से 2 लेवल नीचे जाके वो आप तक जब पहुँचता है वर्क परमिट, आपको पड़ेगा 25,000 का, 28,000 पाउंड का, 30,000 पाउंड तक भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि बंदे पे भी डिपेंड करता है कि कितनी आप बार्गेन करते हैं उनके साथ, और जो सा ना कितना वो नीचे आते हैं। तो आप ये देख लें कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। आप तक पहुँचते पहुँचते ये आपको 25,000, 26,000
अप टू 30,000 तक भी जाता है। जो ये वर्क परमिट का जो आजकल की अगर बात करूँ मौजूदा तौर पे अभी करंट सिचुएशन में, तो वो तकरीबन 28-30,000 भी पाउंड की बात करूँ मैं, 28-30,000 पाउंड की बात करूँ, ये करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है। तकरीबन कह रहे 1.25 करोड़ की 1,25,20,00,000 रुपये बन जाता है। वो करेंसी पर डिपेंड करता है रेट क्या चल रहा है, तो इतनी अमाउंट बनती है। तो होता क्या है, वो आपको फिर जब आपको कोई बताएगा या एजेंट, जब आप पहुंचते हैं एजेंट को, आपको वर्क परमिट चाहिए यूके का, आप यूके आना चाह रहे हैं, वो आपको सबक बाग दिखाते हैं कि ठीक है हमारे पास ये वर्क परमिट है। ये होता वो लीगली ही है, वो इलीगल नहीं होता वर्क परमिट, वो गवर्नमेंट से ही लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ होता है। कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, अक्सर तो मोस्ट केसेस में रजिस्टर्ड होती है कंपनी। तो क्या करते हैं वो बोलते हैं आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि ये लाइसेंस है, ये वर्क परमिट है, इसका ये लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। वो आपको ऐसे कन्विंस करते हैं, लेकिन क्या होता है वो आपको सबक बाग दिखा रहे होते हैं आपको कन्विंस करने के लिए। वो बोलेंगे आपको आपका वक्ती तौर पे आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, 1,10,00,000 रुपया लग रहा है आपका, लेकिन वो बोलेंगे आपको आप 2 साल काम करोगे तो आपका ये 1 साल में 2 साल में आपकी ये अमाउंट कवर हो जाती है, आप अपनी बीवी बच्चों को लेके आ सकते हैं, आपका 5 साल आप काम कर लोगे तो आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये सारी बातें ठीक होती हैं, लेकिन तब ठीक होती हैं जब आप कोई ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं। वो एजेंट का काम होता है आपसे पैसे निकलवाना। एक दफ़ा उसके अकाउंट में पैसे आ गए, वो आपको दोबारा जो है पूछेगा भी नहीं, ध्यान से आपसे सीधे बात भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। फिर जब आप पैसे दे देते हैं, आप फंस जाते हैं पैसे दे के, उसके बाद या तो आपको इग्नोर कर देगा, अगर उसके पास बिल्कुल ये नहीं कि वो उसने फेक काम किया हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा आपको। या फिर कुछ केसेस में ये होता है कि यहाँ पर लोग आ भी जाते हैं। अब मज़े की बात है, यहाँ पर लोग लैंड कर जाते हैं, यूके में आ भी जाते हैं। जब वो जाते हैं जी कंपनी के ऑनर, कंपनी में जब जाते हैं आप जाके बोलते हैं कि जी हमारे पास तो ये हमें तो ये सीओ हमारे पास है पड़ा हुआ, हम तो जॉब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई वो तो बोलेगा मैंने तो जॉब का तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने तो जो बात हुई थी वो थी कि सिर्फ मैंने वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, मेरी कंपनी में तो काम ही कोई नहीं है, मुझे तो बंदे चाहिए ही नहीं है, तो मैं काम कहाँ से दूंगा आपको। आप सोचें इतना आपने मेहनत की है, ट्रैवल करके आप यहाँ पर आए हैं, पैसा भी आपने बर्बाद किया है, टाइम आपने बर्बाद किया है, आपके बहुत से ख्वाब होंगे, आपकी फैमिली के ख्वाब होंगे, आपका गोल सेट हुआ होगा माइंड में, वो जाके ये करूँगा, ऐसे अपनी लाइफ में बनाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको क्या होगा, अक्सर केसेस में देखने में जो आते हैं, मोस्ट केसेस की मैं बात करूँ, ऐसे ही होता है। वो आप यहाँ पर लैंड कर जाते हैं, जब देते हैं वहाँ पर कंपनी में तो काम ही कोई नहीं है, कंपनी बोलेगी वहाँ पर से काम ही कोई नहीं है। वो फिर क्या आपके पास ऑप्शन क्या रह जाएगी, एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास काम नहीं, आप इलीगल तौर पे यहाँ पर रहना शुरू कर दें, इलीगली काम करें, छुप के काम करें। अब ऐसे तो 10.5 समथिंग पाउंड पर आवर का रेट है, आपको वो 4 पाउंड देंगे, 5 पाउंड देंगे, 6 पाउंड देंगे, उससे भी क्या पता कम दें आपको। तो जो है ना, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या होता है, आपको छोड़ना पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे, एजेंट का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कंपनी का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं आप कर सकते। लेकिन अब जो अभी का जो रूल है, जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है, नया लॉ बन चुका है। आज के लॉ के मुताबिक अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी एजेंट ने आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या जो वर्क परमिट था आपको वो निकलवा के दिया था, आपके पास वो पड़ा हुआ है, उसके बाद एजेंट ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपसे पैसे ले लिए, या फिर दूसरे केस में आप यूके आ गए हैं, यूके आने के बाद आपके पास वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप था आपके पास, आप कंपनी में गए हैं, कंपनी ने बोला कि भाई हमारे पास तो काम ही कोई नहीं है। अगर इन 2 केसों में आप इफेक्टिव हैं, आप विक्टिम हुए हैं, तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। आप यूके होम ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इवन के यूके होम ऑफिस ने ये बोला है कि अगर आप अपने कंट्री में वापस चले गए, आपके साथ फ्रॉड हुआ था, आप यूके आए हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ था और आप वापस चले गए हैं अपने कंट्री में, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में, इन्होंने बोला है कि जो सन आप वापस चले गए कंट्री में, तो आप उसी कंट्री में रहते हुए, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, आप यूके आए थे, आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आप वापस चले गए पाकिस्तान, तो आप उधर ही इस्लामाबाद की जो वहाँ पे जो होम ऑफिस है यूके का, आप कंप्लेन करेंगे, आप ईमेल कर सकते हैं। आप जाके लिखें गूगल के ऊपर कि यूके होम ऑफिस कंप्लेंट ईमेल, आपको ईमेल आ जाएगी। वो कुछ ऐसे है, complaints@ukhomeffice.gov.uk। तो वहाँ पर जाके आपने ईमेल करनी है। आपके पास सबूत होना चाहिए, आपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने हैं अपने, आपने इनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, जो डॉक्यूमेंट जिसमें जो मेन डॉक्यूमेंट होगा, प्राइम डॉक्यूमेंट जिसे कह लें, वो होगा आपका COS जो आपको, या वर्क परमिट जो आपको एजेंट ने दिया होगा। तो यूके होम ऑफिस ने बोला है
कि ना सिर्फ वो कार्रवाई करेंगे उन एजेंट्स के ख़िलाफ़, उन कंपनी के ख़िलाफ़ जो ऐसे फेक वर्क परमिट निकालती हैं। या तो वर्क परमिट फेक होता है या तो ओरिजिनल होता है। अगर ओरिजिनल होगा और आपके पास काम नहीं होता, आप निकलवा लेते हैं, तो इन सब सिनेरियो में यूके होम ऑफिस एक्शन लेगा, उन पर फाइन करेगा, या जो भी इनका प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ अपना सेट किया हुआ बेंचमार्क के, वो क्या उनको पनिशमेंट देंगे, तो उनके लिए भी वो रसीद टाइट कर रहे हैं, कंपनीज के लिए भी। और इसके साथ साथ गुड न्यूज़ ये होगी कि जो इफेक्टी होगा, जिसके साथ जो फ्रॉड हुआ होगा और वो यूके आया था, वापस चला गया था अपने कंट्री में क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, तो यूके गवर्नमेंट उसको वापस यूके ले आएगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। यूके गवर्नमेंट उसको वापस यूके बुला लेगी, अपने खर्चे पे बुलाएगी, जिस तरीके से भी करेगी वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन आप दोबारा यूके आ सकते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ था और आपने प्रूफ करना है चीज़। ये प्रूफ अब आपने करना है कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ था, तो यूके गवर्नमेंट आपको वापस यूके बुला लेगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। तो मैं अब अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ आपको कि आपने कैसे प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने कैसे अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, कैसे आपने वर्क परमिट लेना है, आपने सीओ कैसे गेट करना है। बहुत सी वीडियोस मैंने आपको बताया है, आपको मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया है कि कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। अच्छी कंपनी कोई भी होगी आपसे 1 पाउंड भी चार्ज नहीं करेगी। आपका इंटरव्यू लेगी, आप पास हो जाते हैं मेरिट के ऊपर, आपको वो सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप भी देगी। आपका जो टिकट का खर्चा होता है नॉर्मली, या जो वीज़े का जो खर्चा आता है जो 250 के 200 पाउंड होते हैं, कुछ ऐसे होता है, तो वो बस आपको पे करना पड़ता है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसे लगी, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।